बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th साइंस। आज हम मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th में डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। आपको पता है स्टूडेंट्स कि हम इस एक्सरसाइज के अंदर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से ही, उनकी नेचर से ही रिलेटेड है। So the statement of this question is determine the nature of the roots of the following quadratic equations and verify the results by solving them. So the first part is 3x square minus 10x plus 3 is equal to 0. This is a quadratic equation. आप देख सकते हैं कि maximum power of the variable is 2 and यहाँ पे हमने nature of the root को पहले describe करना है by solving its discriminant और फिर उसके बाद हमने उसको क्या करना है, solve करना है। So first of all we need to find the discriminant, and for that we need the value of a, b and c. The value of a is the coefficient of x square. x square के पीछे जो लिखा है वो a की वैल्यू है, x के जो पीछे लिखा है -10 वो b की वैल्यू है और जो प्लस c है यानी कांस्टेंट है वो आपके पास क्या है, +3 है। So a b c की वैल्यूज के बाद अब हमने क्या करना है कि since discriminant is equal to b square minus 4ac, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में रूट के अंडर जो चीज़ होती है b square minus 4ac वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट होता है। सो b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज। b स्क्वायर है तो -10 का स्क्वायर -4 a की जगह पे आ जाएगा 3 और c की जगह पर भी आएगा 3। सो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100, माइनस दूसरा से शिफ्ट होगा। 4 3s are 12 and 12 3s are 36। Now 100 minus 36 is 64 and 64 is a perfect square as well as it is greater than 0. So when the discriminant is greater than 0 and is a perfect square, then the roots are unequal and rational. Unequal and rational, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर। एंड रैशनल वी मीन रियल, रैशनल वी मीन रियल, रैशनल और इरैशनल दोनों रियल होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने न सिर्फ जो है इसकी नेचर ऑफ रूट्स बताई है बल्कि अब हमने उसको सॉल्व करके वेरीफाई भी करना है कि क्या हमारे पास वाकई अनइक्वल और रैशनल रूट्स आ रहे हैं सॉल्व करने पर इक्वेशन को। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Rewrite the quadratic equation 3x square minus 10x plus 3 is equal to 0. Now मिड टर्म को अगर हम ब्रेक करें तो उसका प्रोसीजर मैंने आपको रफ में बताया हुआ है कि फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, 9 आ गया। मिड टर्म का कोएफिशिएंट कंसीडर करते हैं 10। अब 10 को ब्रेक करना है, टुकड़े करने हैं इसके, तो इसका मतलब ये होगा कि हम हमने 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 9 आए और सम कांस्टेंट के साथ जो साइन है सम जो है वो क्या आया आपके पास, 10 आए। सो 9 1 is 9 एंड 9 में 1 ऐड करें तो 10। अब पॉजिटिव साइन का ये मतलब ये है कि मिड टर्म के दोनों टुकड़ों के साइन सेम होंगे, बोथ विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो यहाँ पे हमें कैसे जज करना है कि दोनों के साइन हमने आया पॉजिटिव रखने हैं या दोनों हमने नेगेटिव रखने हैं। तो जो साइन मिड टर्म के साथ है वही साइन मिड टर्म के टुकड़ों के साथ भी होगा, दैट इज नेगेटिव इन दिस केस। नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट द फर्स्ट टू टर्म जो आपके पास आ रही हैं वो उनमें से हमने कॉमन लेना है, इन दो में कॉमन लेना और इन दो में कॉमन लेना। और फिर आपको पता है कि फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन कैसे लेंगे कि 3x स्क्वायर है और दूसरी टर्म में 9x। तो 3x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। 9x को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x। सो यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया और साथ में क्या कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, दैट इज 3x कॉमन हो गया। सो 3x हमने कॉमन ले लिया। अब जो चीज कॉमन से रह गई है वो यहाँ पर ऊपर वाली टर्म में या पहली टर्म में क्या है, x है और दूसरी टर्म में हमारे पास क्या रह गया, 3 रह गया और जो इन बिटवीन साइन है वो उसी तरह से शिफ्ट होगा जैसा कि ऊपर था। नेक्स्ट टर्म में क्योंकि माइनस आ रहा है, नेक्स्ट टू टर्म की पहली टर्म में माइनस आ रहा है तो वी हैव टू टेक माइनस एज कॉमन। सो माइनस कॉमन आ गया। अब उसके बाद आपके पास है x और उसके साथ है आपके पास दूसरी टर्म है +3। x को आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय x। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सो 3 को भी आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सो दोनों के अंदर आप देख सकते हैं व्हाट इज कॉमन, ओनली 1। सो हमने 1 कॉमन लिया। जब 1 कॉमन लेते हैं तो x x ही रहता है और 3 3 रहता है।
लेकिन माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, प्लस का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास x-3 और x-3 अगेन कॉमन बन रहा है, सो हमने दोबारा से कॉमन लिया, ये अंडरलाइन चीज कॉमन चली गई है तो क्या रह गया आपका 3x, यहाँ से अंडरलाइन जो फैक्टर है वो कॉमन चला गया तो क्या रह गया -1। नाउ हियर जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कम्स इनटू प्ले एंड जीरो जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है वो कहती है, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहती है कि x-3 इज इक्वल टू 0 और 3x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी या तो एक 0 है या दूसरा 0 है या बोथ आर इक्वल टू 0। सो x-3 इज इक्वल टू 0 एंड देन -3 उधर शिफ्ट करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, x को आइसोलेट करेंगे, इक्वेशन में अकेला करेंगे। इस अकेले पाने के लिए क्या करना है, -3 को शिफ्ट करना है, उधर जाकर +3 हो जाएगा, यहाँ पर -1 उधर शिफ्ट होगा +1 हो जाएगा। सेम स्टेप्स हैं, यानी यहाँ पे भी कांस्टेंट शिफ्ट किया राइट साइड पे, दूसरी इक्वेशन में भी कांस्टेंट शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, तो यहाँ पे बात खत्म हो गई, x अकेला आ गया, x = 3, x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे अभी x अकेला नहीं है, साथ उसके 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 3 मल्टीप्लाई होता है तो उसे कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड इन 3 ऑन बोथ साइड। जब इस साइड पे 3 डिवाइड करेंगे 3 कैंसिल होंगे, 1 आ गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, राइट साइड पे जब आप 3 को कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स द रूट्स आर अनइक्वल, एक 3 है तो दूसरा 1/3 है, एक नंबर जो है वो 3 आ रहा है तो दूसरा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा है, सो दीज आर नॉट इक्वल, दैट इज दीज आर अनइक्वल रूट्स। एंड एज वेल एज आपके पास एक 3 है और दूसरा 1/3 है, तो आपको पता है कि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, सो दिस इज अ रैशनल नंबर, this number belongs to the set of rational number q, and similarly 1/3 p/q की फॉर्म है, a/b की फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है, और जहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स एज वेल एज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, hence it also belongs to the set of rational numbers, hence it is also proved that not only the roots are unequal as well as they are rational, so हमने verify कर दिया, hence verified. So students, now we are going to solve the part number 2 of question number 5. So students, part number 2 is x² - 6x + 4 is equal to 0. अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो x के कोएफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, x के कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई 1, और x का कोएफिशिएंट जो है वो b की वैल्यू -6, और कांस्टेंट आपके पास आ गया c = 4। सो डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट हमने जाहिर है नेचर ऑफ द रूट बतानी है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर, माइनस ये आ गया 4, a की जगह पर आ गया 1, c की जगह पर आ गया 4, सो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36, माइनस यहाँ से शिफ्ट हो गया, 4 4s are 16, नाउ 36 - 16 is 20. Now students, 20 is greater than 0, that is positive but not a perfect square. अगर ये 25 होता तो हम कह सकते थे ये परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 20 is not a perfect square. So it means that if discriminant is greater than 0 and is not a perfect square, so the roots are unequal. क्योंकि प्लस माइनस के बाद कोई ना कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, √20 आ रहा है, तो इसका मतलब रूट से एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव, अनइक्वल एंड इररेशनल, क्योंकि रेडिकल साइन खत्म नहीं होता, तो इसलिए रूट्स इररेशनल यानी रियल होंगे, लेकिन इररेशनल की कैटेगरी होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टू वेरीफाई दीज रिजल्ट्स। सो x² - 6x + 4 is equal to 0, हमने रीराइट किया इस इक्वेशन को। ये स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो सकती, और ज़्यादातर जब भी इररेशनल रूट्स आते हैं तो वो वाली इक्वेशंस जो है वो फैक्टराइजेशन उनकी नहीं होती है। सो यहाँ से हमने जज कर दिया कि इसको हमने फैक्टराइज नहीं करना, बल्कि इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, हम पहले चैप्टर के अंदर इसको बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। सो x = -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज a, b and c फ्रॉम हियर। सो -b है तो माइनस इंटू -6 होगा, ये माइनस आ गया फार्मूले वाला, और b की अपनी वैल्यू भी क्या है -6 है, सो 2 दफ़ा माइनस आएगा, प्लस माइनस √20। बजाय मैं दोबारा सॉल्व करूँ b² - 4ac को, मेरे पास b² - 4ac सॉल्व है, 20 आया हुआ है, मैंने सारी की वैल्यू 20 डायरेक्ट पुट कर दी है। सो डिवाइडेड बाय 2a, सो 2 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 1। नेक्स्ट स्टेप में माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, एंड नाउ नो नीड टू राइट दिस पॉजिटिव साइन क्योंकि फर्स्ट टर्म है।
प्लस माइनस अंडर रूट 20 को मैंने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर 20 सारे का सारा रूट से बाहर नहीं आ सकता तो हम एटलीस्ट इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में इसके ऐसे फैक्टर्स ले सकते हैं जिसमें कम से कम एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हो। सो 20 को हम 10 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते थे, लेकिन 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो वी प्रेफर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कि जिसमें एटलीस्ट एक जो इसका फैक्टर है 4 वो परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस परफेक्ट स्क्वायर को उसके रूट से बाहर ले लिया, यानी 2 आ गया इसका जो है इसके रूट 5 रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और है भी प्राइम नंबर है। फर्दर इसको हम फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। तो 2 अंडर रूट 5 इज द फाइनल आंसर फॉर अंडर रूट 20। सो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपको पता है कि 6 है और ये 2 है, तो दो टर्म्स हैं, दोनों में 2 अवेलेबल है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पर 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। सो दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। सो 3 2s आर 6, सो 3 रह गया 6 की जगह पर, जब कॉमन 2 जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 रह गया क्योंकि 2 बाय कॉमन चला गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब जब बीच में आ जाती है मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट शोज द मल्टीप्लिकेशन, उस वक्त हम इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। जब मल्टीप्लाई आएगा तो फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। नाउ न्यूमरेटर से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल, सिर्फ वो चीज रहेगी जो विद इन ब्रैकेट 3, दैट इज 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5, आइदर x is equal to 3 plus under root 5, एक पॉजिटिव रूट आ गया, और x is equal to 3 minus under root 5, so these are unequal। दो चीजों का आप सम लेते हैं तो आंसर कुछ और आएगा, उन्हीं दो चीजों का आप डिफरेंस लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। 7 को आप 2 में ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 9, तो 7 से आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आएगा 5। इसका मतलब 9 है 5 है, तो अनइक्वल है। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 प्लस अंडर रूट 5 है तो आंसर सम कुछ और आएगा, 3 माइनस अंडर रूट 5 है तो आंसर कम आएगा, इससे लेस आएगा। सो द रूट्स आर अनइक्वल। अब क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो खत्म नहीं हो रहा, एग्जिस्ट कर रहा है, सो हेंस द रूट्स आर इरैशनल। सो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 is solution set for this given quadratic equation, और हमने इन रिजल्ट्स को वेरीफाई भी कर लिया है कि रूट्स अनइक्वल हैं और इरैशनल हैं, सो हेंस वेरीफाइड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व the part number 3 of question number 5. So students, part number 3 is x square minus 3 is equal to 0. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक टर्म मौजूद है, कांस्टेंट टर्म मौजूद है, लेकिन लीनियर टर्म जो है यानी x पावर 1 वाली टर्म मौजूद नहीं है। सो हम इस इक्वेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी जो लीनियर टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही हम उसको शो कर देते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय x करके। डेफिनेटली 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 ही आएगा, सो डजंट मैटर। सो यहाँ पर हम जब कंपेयर करते हैं x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इससे हमारे पास क्या आती है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। x के कोएफिशिएंट 1 है जो कि a की वैल्यू होगी, x के कोएफिशिएंट 0 है जो b की वैल्यू होगी, और कांस्टेंट टर्म माइनस 3 है जो c की वैल्यू होगी। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 3। 0 का स्क्वायर जाहिर है 0 ही आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये माइनस और ये माइनस, तो c की वैल्यू का माइनस है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस है प्लस, एंड 4 3s आर 12। सो नेक्स्ट स्टेप में 12 को जब 0 में ऐड करेंगे तो 12 भी आएगा। नाउ स्टूडेंट्स 12 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 9 होता, 16 होता, परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम 12 को किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं लिख सकते। सो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर अगेन अनइक्वल एंड इरैशनल, जिसमें पार्ट नंबर 2 में भी आए थे। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है सॉल्व करके। इसका सोल्यूशन वेरी सिंपल है, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, x को आइसोलेट करने के लिए माइनस 3 को तो शिफ्ट किया, प्लस 3 हो गया, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट हो गया और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट हो गया। इधर यहाँ पर आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, आपको पता है, और फिर x रह जाएगी यहाँ पर अंडर रूट 3 मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, या हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर 3 को नहीं ला सकते क्योंकि 3 भी जो है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक इरैशनल नंबर है अंडर रूट 3। लिहाजा इसका स्क्वायर रूट यही होगा कि आप इसके साथ प्लस माइनस लेकर अंडर रूट 3 लिख लें। सो आइदर x is plus under root 3 or x is minus under root 3, which means that their roots are unequal, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और इसके साथ साथ इरैशनल है। इरैशनल नंबर वो होता है कि
अगर रेडिकल साइंस के रूट के साइन के अंदर जो है एक ऐसा नंबर आ जाए कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। मैं काफ़ी डिटेल के साथ रैशनल और इर्रेशनल नंबर पहले भी पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ। सो हेंस वेरीफाइड कि आपके पास जो है रूट्स अनइक्वल भी आ गए और इर्रेशनल यानी रियल ही होंगे आगे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। So students, question number 6 is for what value of k the roots of the following equations are real or imaginary। हमने दोनों जो है कंडीशन को क्या करना है, बारी बारी चेक करना है। So its first part is 2x square plus 3x plus k is equal to 0। Here the coefficient of x square is the value of a, that is 2, and the coefficient of x is value of b, that is 3, and the constant term is k. So c is equal to k. When the roots are real, we know that when the roots are real, तो उस वक्त discriminant is either greater than 0 or equal to 0। दोनों केसेस के अंदर जो है वो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल इर्रेशनल, बोथ केसेस आर रियल के केसेस हैं। सो ग्रेटर देन 0 में भी हमने देखा, अभी पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमने देखा कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो भी रूट्स जो हैं वो रैशनल होते हैं या इर्रेशनल होते हैं, यानी रियल होते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया तो भी जो है वो रूट्स क्या होते हैं, रियल यानी रैशनल होते हैं। सो हम दोनों कंबाइंड कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे। इस सिंबल को आप पढ़ेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नीचे जो लाइन लगेगी ये इक्वालिटी को शो करती है। सो स्टूडेंट्स, ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 2k और वहाँ पे 3 आ गया तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 2 8k आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, -8k को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। जो इनइक्वालिटीज होती है उनमें भी जो रूल्स होते हैं वो इक्वालिटी वाले ही फॉलो होते हैं। यहाँ पर -8k है तो उधर जाकर +8k हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब हम इनइक्वालिटी की साइड इंटरचेंज करते हैं, जिस तरह हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाई इक्वालिटी में, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लेफ्ट, तो उस वक्त क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इनइक्वालिटी के 3 केसेस हैं, वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा किसी स्टेज पर, जिनमें इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। दिस केस इज वन ऑफ देम कि जब हम साइड इंटरचेंज करते हैं, लेफ्ट को राइट को लेफ्ट, तो इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाती है। यानी पहले ग्रेटर देन आर इक्वल टू था, अब लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इफ 3 is greater than 2 then 2 is less than 3, यानी 3 इधर शिफ्ट हुआ 2 इधर शिफ्ट हुआ तो डेफिनेटली इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। अगर 3 बड़ा है 2 से तो 2 छोटा है 3 से, यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सो 8k is less than or equal to 9 and in order to find the value of k, 8 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो k is less than or equal to 9/8 और ये हमारे पास फर्स्ट केस के लिहाज से जो k की वैल्यू है। नाउ द सेकंड केस इज व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। हमें पता है कि व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी देन द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। नेगेटिव नंबर आ जाए अगर रूट के अंदर तो उस वक्त रूट्स जो होते हैं क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली क्वेश्चंस के अंदर। सो b² - 4ac इज लेस देन 0, वैल्यू पुट किया आपने 3 का स्क्वायर -4ak और नेक्स्ट आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से 8k। वही सिचुएशन है, सोल्यूशन इसका सेम है। अब उसके बाद -8k को उधर शिफ्ट किया और आपके पास आ गया 9 इज लेस देन 8k और जब आप 8k को उधर और 9 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, यानी लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन में रिप्लेस हो जाएगा। सो 8k इज ग्रेटर देन 9 और यहाँ से जब आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो इमेजिनरी के लिहाज से k की वैल्यू बनती है 9/8, यानी k इज ग्रेटर देन 9/8, यानी वो वैल्यू जो 9/8 से ग्रेटर होंगी वो अगर आप इस इक्वेशन के अंदर k की जगह पर रखेंगे तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे। और अगर आप जो है k की वैल्यू जो है वो 9/8 के इक्वल या उससे लेस रखेंगे तो उस वक्त रूट्स आपके पास रियल आएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ एक ही पार्ट सॉल्व किया है, बाकी 2 क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। इन केस ऑफ एनी क्यूरी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर में, वो क्वेश्चन अगर आपको वो पार्ट जो है वो नहीं आपसे क्लियर हो रहे तो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।